वेल दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे एक इंस्टेंट लोन मिल जाए, आप बहुत जगह अप्लाई करते हो, बार बार आपका डिक्लाइन हो जा रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे गवर्नमेंट बैंक के बारे में जो कि भैया अगर आप इससे लोन लेते हो तो इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस लाइव आपको अप्लाई कर दिखाने वाला, जैसे कि आपको थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा से आज की वीडियो में इंस्टेंट लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। हमें क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, कैसे हमें आईटीआर अपलोड करना है, अगर सैलरीड हो सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको आईटीआर देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि इसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितने दिन का टेनर मिलने वाला है, क्या हमें लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए बहुत सारी बात मैं हो गई, पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा। देखो भाई, एनबीएफसी और गवर्नमेंट बैंक में क्या फ़र्क होता है पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। देखिए जी, पहली बात तो यह भी एनबीएफसी आपको कभी भी भैया बैंक से ही लोन लेके आपको देती है, क्योंकि भैया एनबीएफसी कितने बार होता है कि भाई जो बैंक्स होती है बैंक से ही इनका इन्वेस्टमेंट होता है, वो माइक्रो फाइनेंस होती है चाहे एनबीएफसी होती है, उनके पास फंड इनको दिया जाता है कि भैया आप अपने रिस्क पे उनको फंडिंग करो, उसके बाद से इनको रिकवरी करो। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भैया जब बैंक से एनबीएफसी लेगी तो भैया आपको मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। तो बैंक से लेने से ये फायदा होता है आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। तो अगर मैं आज की वीडियो जो बताने वाला आप पूरा देख लेते हो, पूरा वॉच कर लेते हो, तो 110% गारंटी से बोलता हूं कि आपको इस लोन कंपनी से, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको लाइव अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो इसको पूरा वॉच करना। अगर किसी भाई को, आपके किसी फ्रेंड को लोन की नीड है और परेशान है कि कैसे मुझे लोन मिले, तो उसको आप इस वीडियो का लिंक भेज सकते हो जिससे उसकी भी हेल्प हो सकती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करना है चलते मोबाइल की। चलिए हम अपने गूगल क्रोम को खोल लेते हैं। जैसे गूगल क्रोम को खोलेंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन प्रोसेस का डालेंगे। जैसे डालेंगे तो देखिए कई सारी वेबसाइट आ रही है, बट हमें नीचे वाले पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं इंस्टेंट प्री अप्रूव पर्सनल लोन के बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट हमारा पेज आया डॉक्यूमेंटेशन का। तो देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन डिजिटल पर्सनल लोन जर्नी, ठीक है। तो इसमें दे रखा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो चीज़ नॉर्मली होती है। चलिए प्रोसीड कर देते हैं हम। जैसे हम प्रोसीड करेंगे सबसे पहले हमारा एक मोबाइल नंबर मांगेगा, तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो रजिस्टर्ड वाला होगा, ठीक है। उसके नंबर पे एक ओटीपी आएगा उस नंबर पे, तो ओटीपी हमें फिलअप कर लेना है। जैसे फिलअप करेंगे सबमिट कर देंगे हम। यहाँ पे दिखाएगा आप अकाउंट होल्डर हो बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो यस है तो नो, यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। मैं नो हूँ, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट नहीं है तो ये रहने देता हूँ। एक यहाँ पर आधार कार्ड को आपको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा, तो वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी से, नहीं तो आधार कार्ड नंबर से। तो मैं आधार कार्ड नंबर से करके यहाँ कर लेता हूँ। तो यहाँ देखते हैं ओटीपी हमारा आधार कार्ड से आएगा, जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ये कंपलसरी है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रहना चाहिए, जब तभी जाके डिजिटल प्रोसेस होगा, इंस्टेंट आपका अकाउंट में लोन प्रोवाइड होगा। तो चलिए हम कंटिन्यू ओटीपी डाल के सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे नेक्स्ट हमारा टाइम लेगा। तो देख सकते हैं हायर अवे गेट्स रिक्वायर्ड 50,000 का मेरे को दिखा रहा है, कम से कम 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दे रहा है। 60 महीने, 12 महीने से 60 महीने तक का मेरे को प्रोसेस दे रहा है कि मैं इतने तक का एलिजिबल हूँ। तो चलिए हम देखते हैं क्या हमारा कितने तक मिल जाता है। देखिए मैं 1,17,000 लेता हूँ तो मेरी इतने की EMI पड़ेगी, टोटल इतना अमाउंट देना पड़ेगा रिक्वायरमेंट। उसके बाद से जितने महीने के लिए चाहिए उतने महीने के लिए ले सकता हूँ। 20 मंथ के लिए हम करते हैं, तो देखिए ये ऐसा हिसाब किताब होगा। और यहाँ पे इसको नो रहते हैं, इंश्योरेंस नहीं लेना हमारे को, लोन के अगेंस्ट में इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। तो ये देखिए आई एग्री करके पॉलिसी, आई एम रेजिडेंस फॉर इंडियन, ये करके प्रोसीड कर देते हैं हम। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हमारा सबसे पहले देखिए ये बेसिक डिटेल मांगेगा, आपकी जो भी नाम वगैरह वगैरह है। तो जैसे कि मेरा नाम शुरू में मैंने फिलअप कर लिया था तो वो फिल है, जो फिल नहीं है तो उसे फिलअप करना पड़ा। जैसे कि मेरे को अपना पैन नंबर फिलअप करना है तो मैं अपना पैन नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल लेनी है, तो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो वो डाल लेना है। ईमेल आईडी डाल लेना सही, क्योंकि आगे फ्यूचर में वो आपकी कभी भी कोई स्टेटमेंट आती है, कोई कुछ होता है तो उसमें आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सही ईमेल आईडी डालना। उसके बाद से सैलरीड हो तो सैलरीड कर दो, नॉन सैलरीड हो तो नॉन सैलरीड कर दो। तो मैं नॉन सैलरीड कर देता हूँ। उसके बाद से हम यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप कौन सी कास्ट से हो, बैकवर्ड से हो, अदर से हो, जो भी हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। जनरल कर देते हैं। रिलीजन में आप कर दो जो
हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो आप, तो मैं हिंदू हूँ तो हिंदू सेलेक्ट करके ये हम कर देते हैं। यहाँ पे आप मैरिड हो तो मैरिड कर दो, अनमैरिड हो तो अनमैरिड कर दो। यहाँ फादर का नेम आपको फिलअप करना है। मेरा जो फादर नेम है वो फिलअप कर रहा हूँ मैं, अपने पापा जी का नाम। आपका जो हो आप सही से फिलअप करना। और देखिए यहाँ पे मेरा एड्रेस परमानेंट वाला पहले से फिलअप दिखा रहा है ऑलरेडी। सारा कुछ जो मेरा आधार कार्ड पे है वो सब कुछ इसने उठा लिया ऑलरेडी। तो हम इसको रख के नीचे हम आ जाते हैं। चलिए हम इसको नीचे करते हैं। यहाँ पे देखिए परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस सेम कर देना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर दो, नहीं है तो आप वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके वो ब्रांच होगी उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रांच नेम है जो भी बीओबी की, तो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपके दिल्ली में, मैं तो दिल्ली से हूँ, आप यूपी से, बिहार से, बंगाल से, गुजरात से, जहाँ से भी हो ईटीसी, तो वो सेलेक्ट करके हम प्रोसीड कर देना है। तो मैं प्रोसीड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ बिजनेस डिटेल मांग रहा है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नॉन सैलरीड हूँ। तो आपका जो भी बिजनेस है उसको आपको मेंशन करना है। या आपकी कंपनी है कि दुकान है, आप किस चीज़ का काम करते हैं, तो सब कुछ आपको फिलअप कर लेना। किस कास्ट में, किस कैटेगरी में आप आते हैं, तो वो आपको फिलअप कर लेना है। तो मेरा एक्चुअल बैंकिंग सेक्टर का काम है, तो मैं अदर डाल देता हूँ, इसमें नाम नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ये अदर्स करके हम यहाँ पे देखते हैं बैंकिंग सेक्टर का आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम अदर ही लास्ट हम फिलअप कर रहने देंगे, अदर कर देते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे अपना रेजिडेंस यहाँ डालना कंपलसरी नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिसमें डैश डैश ज़रूर हो वो फिलअप करना ज़रूरी है। देखिए इसमें डैश आ रहा है तो इसको भी फिलअप करना है। तो मैं अपना बिजनेस एड्रेस डाल देता हूँ, जो मेरा ऑफिस का एड्रेस है वो फिलअप कर देता हूँ। चलिए हम नीचे कर लेते हैं स्क्रॉल को और देखते हैं। जैसे सब कुछ मैंने फिलअप कर लिया है। अब यहाँ पे हम आई एग्री करके एंड हम उसको टिक कर देंगे। सस्पिशियस जो भी है टिक, सारे को हम टिक कर देंगे। और उसके बाद से इसको भी हम नीचे वाले को भी बैंक ऑफ बड़ौदा, जो अंडरस्टैंड यू डू नोट पे टू, ये सब कर देंगे हम टिक इस पर और प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो देखते हैं, तो दे रखा है कॉन्ग्रेचुलेशन आर यू एलिजिबल डिजिटल लोन प्रोसेस। तो हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं। बेस्ट ऑफर पे हमारा आ चुका है। ये 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ, जो कि आपके सिस्टम जो भी पैसा होगा आपके इंस्टेंट अकाउंट में, डिजिटली अकाउंट में 5 मिनट के अंदर पैसा पहुंच जाता है। कभी का किसी केस में देखा है मैंने कि भाई 12 घंटे भी लग जाते हैं, 6 घंटे में भी लग जाते हैं। सब कुछ करने के बाद कभी कभार होता है 2 घंटे में प्रोसेस कर देता है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको जिससे मैच होगी आपकी, जिसके अकाउंट से, आपके अकाउंट से डेबिट होगा अमाउंट, उसके लिए मैच करना पड़ेगा। और आपको आईटीआर फिलअप करना में, जैसे कि सैलरीड हो तो सैलरीड पर्सन के लिए सैलरी स्लिप मांग सकते हैं। और उसके बाद से सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आईटीआर कॉपी मांग सकते हैं। जैसे कि मेरे कंडीशन में आईटीआर कॉपी लग रही है, मैं अपना नेट बैंकिंग से लॉगिन कर रहा हूँ। तो पहले मैं अपना नेच कर लेता हूँ, उसके बाद से मैं आईटीआर फिल करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं प्रोसीड हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो चुका है, मेरा नेच कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको नो कर देते हैं। तो प्लीज़ प्रोवाइड योर स्टेटमेंट। तो ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने आईटीआर से लॉगिन कर दिया था, ठीक है, नेट बैंकिंग से लॉगिन कर दिया था। अब हमें करते हैं आईटीआर की हम अपलोड कर देते हैं। तो 23-24 की और 22-23 की और 21-22 की मैं नेट बैंक आईटीआर कॉपी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम पहले अपलोड करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं 22-23 मैंने दे रखा है, 21-22 दे रखा है। तो मैं अपनी फर्स्ट पहले अपनी आईटीआर को अपलोड कर लेता हूँ। जो भी पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखी है आईटीआर की वेबसाइट से, अगर आपके पास ना हो तो आईटीआर फिल करते हो तो आईटीआर की वेबसाइट से आप लोग भी फिल कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं होता। पैन नंबर से लॉगिन करना होता है, आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता तो रीसेट कर लीजिए, आपका नंबर है तो हो जाएगा। देखिए मैं सेकेंड अब कर रहा हूँ, पहले 22-23 का डाल दिया, अब 21-22 का अपलोड कर रहा हूँ। तो दोनों करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आपका भाई आपके लिए हमेशा जेन्युइन वीडियो लाता है, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है यार हमेशा। इससे हमारी मेहनत को लगता है कि भाई हाँ हमने मेहनत की है, इससे सफलता मिलती है हमें, भाई थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप आपसे उम्मीद कर सकता हूँ आप एक लाइक कर सकते हैं ज़रूर। हाँ यस कर लेता, आर यू श्योर अपलोड योर आईटीआर। तो यस हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सबमिट करते ही यहाँ देखिए ग्रीन हो गया, आईटीआर स्टेटमेंट अपलोड सक्सेसफुली। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, पेशेंस रखना है। और देखिए चलिए स्क्रॉल नीचे कर लेते हैं हम।
हम यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ हमें जीएसटी मांगेगा, तो हमारे पास जीएसटी नहीं है, नीचे करके हम स्किप कर देंगे। तो स्किप करते हैं, हमारा देखिए हमारा रेफरेंस नंबर हमें मिल चुका है। और मैं बता दूं तो भाई अगर आपको भाई इस प्रोसेस से कंप्लीट करते हो तो 110% आपका भी भाई रेफरेंस नंबर। अब मैं बता दूं क्या आपके संग होने वाला है। तो भैया इन केस हो सकता है 2-4 घंटे चाहे नेक्स्ट डे आपको कॉल आएगी ब्रांच की तरफ से, और उसके बाद से जो कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे और आपके बैंक अकाउंट में कुछ वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद से पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो भैया एक लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली में शेयर कर देना। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।